जय भीम बुद्धा साथियों में मैं लाल आप देख रहे तिरसन लाइव टीवी। आज अम्बेडकर भवन में तुरी समाज की ओर से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आइए हम जानते हैं कुछ पदाधिकारी गण से, चूँकि हर संगठन अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं बदलने को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो कुछ पदाधिकारी गण हैं इनसे भी जानना चाहेंगे कि आप बताइए तुरी समाज के विशेष आप क्या संदेश देना चाहते हैं। आज तुरी समाज हम लोग गिरिडीह का जितने भी जिला कमेटी का और से हम लोग झारखंड सेवा संघ तुरी समाज को 40वां दिवस मना रहे हैं और हम लोग अपने पूरे झारखंड प्रदेश में ये हम लोग मैसेज देने जा रहे हैं कि हम लोग जितने भी दो गुट में उछल कूद हो रहा है उनको अगर समाज के ओर बढ़ाने का अगर उसमें क्षमता है तो एक मंच पर आने का कोशिश करें और हम लोग उसके साथ मिल कर के हम लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए और कहीं हम लोग ऊपर तक सोच रखे हैं कि हमारा समाज झारखंड में नहीं केंद्र में हम लोग समाज संगठन का निर्माण होना चाहिए। ये हम लोग आज संकल्प लिए हैं अपना समाज को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग सभी यहाँ का जितने भी सभी जिला से आए हैं और हम लोग को आगे बढ़ाने का संकल्प आज लिए हैं। इसके लिए तुरी समाज को धन्यवाद देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए हम यहाँ कुछ और पदाधिकारी गण उपस्थित हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि समाज में बहुत तरह से पाखंडवाद से भरा हुआ वो कैसे मुक्त होंगे। इस संबंध में मैं अपने समाज से जो अंधविश्वास में जुड़े हुए माताएं लोग हैं, महिला पुरुष दोनों, उनको देखा जाता है कि हमेशा लोग ज़्यादा भूत और देवी देवताओं पर आस्था रखते हैं, जबकि बाबा साहब ने स्पष्ट बोले हैं कि आपकी किस्मत मंदिर में नहीं बदलेगी, इन देवी देवताओं में नहीं बदलेगी, बल्कि आपकी किस्मत, आपके बच्चों की किस्मत विद्यालय में बदलेगी। आप बच्चों को विद्यालय भेजिए। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक सारा दुख लदा हुआ रहेगा। कोई भगवान देवी देवता हटाने वाला नहीं है। और बुद्धि का, शिक्षा का मतलब यही नहीं हुआ कि विवेक होना। जब तक विवेक नहीं आएगा आदमी में, सोच नहीं बदलेगा। मान लीजिए पहले बाबा साहब लोगों को शिक्षा का अधिकार दिलाए, आज लोग पढ़ लिख के काबिल हुए, तो कुछ लोग जो मनुवाद, पाखंडवाद, जो कुछ भी है उस बात को समझने के बाद धीरे धीरे लोग कट रहा है, क्योंकि जान रहा कि हम लोग को जो भी कुछ अधिकार मिला वो बाबा साहब के बदौलत मिला, कोई देवी देवताओं ने नहीं दिलाया। अगर दिलाया रहता तो हमारे पूर्वज को रास्ते में चलने का अधिकार नहीं था, रास्ते में थूकने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि मंत्र उच्चारण, जिस देवी देवता की बात करते हैं, मंत्र उच्चारण करने का भी अधिकार ना था। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ, यहाँ तक ये लिखा हुआ है कि मनुस्मृति में कि शूद्र नारी नादि विद्याताम, मतलब शूद्र और नारी को पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था। तो ये अधिकार किसने दिलाया? आज हम लोग अछूत हैं, शूद्र हैं। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से ST SC 2 एक्ट इति करके बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिलाया और लोगों को अधिकार दिलाया, तब जा कर के हमारे लोग पढ़े लिखे काबिल बने और आज बढ़िया से रह रहे हैं। जिनके गले में घंटी रहता था, हड़िया रहता था, जहाँ कमर में झाड़ू रहता था, उस जगह बाबा साहब ने आज दरोगा, SP और DSP बना करके रिवॉल्वर लटका दिया है। ये बाबा साहब का देन है, किसी देवी देवताओं का देन नहीं है। ये बात हमारे समाज को भी समझना होगा और बाबा साहब को आदर्श मानना होगा, इन्हीं को भगवान मानना होगा, तभी आपका रास्ता सही तय होगा और तब जाकर के आप इस देश में एक सच्चा और सही और सशक्त समाज बन सकते हैं। मैं इन्हीं बातों को रखते हुए अपनी वाणी को धन्यवाद सर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताए, चूँकि जो बाबा साहब के जो ज्ञान दिए हैं और शिक्षा दिए, उस रास्ते पे समाज को चल के ही विकास हो सकता है। तो आइए कुछ पदाधिकारी अगर यहाँ भी और उपस्थित है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि समाज हर टुकड़े टुकड़े में बट के बिखर चुका, तो उस कैसे संगठित होंगे। आज ये जो 18 मार्च का हमारा तुरी समाज का जो स्थापना दिवस हर साल हम लोग मनाते आते हैं,
इस बार भी हम लोग समाज को पूरी तरह से जोड़ने का काम किया, एक मंच में लाने का काम किया और इस स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे समाज को एक मैसेज देने का काम किया है कि जो छोटे छोटे टुकड़े में जिस प्रकार से कार्यक्रम को किया जा रहा है पूरी समाज का, उसको एक विधिवत रूप से बड़ा पारदर्शिता के रूप में एक बड़ा तरीका से काम को करना चाहिए। इसलिए छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे भाग्यों में काम ना करके एक मंच पर आ करके काम करने से हमारा समाज का विकास हो सकता है। इसीलिए आज ये 18 मार्च का जो स्थापना दिवस में जो हम लोग तुरी परिवार का जो आज ये सम्मेलन मनाया गया, इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों को यह संदेश दिया है कि सभी टुकड़ों को डिजोल्व करके एक नई विस्तार रूप से कमेटी को बनाया जाएगा आने वाले समय में, और उस समय डेट भी निर्धारित होगा और बड़े पैमाने पर हमारा तुरी समाज का संगठन चलेगा जो होगा एक मंच पर। और अभी मंच में विचार किया गया है, आने वाले बैठक और आने वाले तिथि में तय होगा कि हम लोग राष्ट्रीय लेवल में भी इस संगठन को चलाने का विचारणीय बिंदुओं पर चर्चा किया गया, जो कि हम लोग राष्ट्रीय लेवल पर भी इस संगठन को चलाने का काम करेंगे। उस पर जो हमारे राष्ट्रीय लेवल पर जो संगठन बनेगा तुरी समाज का, उस पर अगला बैठक में तय किया जाएगा किस प्रकार से बनेगा और किस प्रकार से बनाया जाएगा, जिसमें सभी प्रदेशों के लोगों को आमंत्रित कर करके बुलाया जाएगा और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और तुरी परिवारों को जुड़े रहने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब यहाँ पे और कुछ पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि समाज जो है बदलाव की ओर, शिक्षा की ओर कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद। आज जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अपने समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भिन्न भिन्न गुटों में बटा हुआ है वो कैसे एकजुट हो और एक बैनर, एक मिशन, एक कार्यक्रम के तहत आके एक मंच में साझा करें और ये पूरे झारखंड के लोगों को मैसेज दें कि हम लोग समाज बटे नहीं हैं बल्कि समाज एक हैं। इसलिए मैं भिन्न भिन्न गुटों से मैं आह्वान करूंगा कि एक मंच में आवें और ये अपने मंच के माध्यम से ये अथी किए, साथ ही साथ एक की जो समाज विभिन्न गुटों में बटा हुआ है उसको एक मंच में लाने का प्रयास, चिंतन शिविर, एकीकृत चिंतन शिविर बोकारो जिला के बेरमो प्रखंड में 25 मार्च और 26 मार्च को रखा गया है। तो तमाम गुटों से मैं अपील करूंगा कि वो उस तिथि को आवें और एक मंच पर एकत्रित होने का प्रयास करें। हम लोग बहुजन हैं, अभी छोटे छोटे टुकड़ों में हैं। आज हमारा समाज पूर्ण रूप से एकत्रित नहीं है, इसलिए हम लोग अपने समाज को जोड़ रहे हैं। पहले अपने समाज को जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो बहुत बड़ा बृहत जो बहुजन समाज है, इस समाज के साथ हम लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम दूसरे पदाधिकारी से कुछ जानना चाहेंगे कि महिलाएं सब जब कभी हो मीटिंग या तो कभी जब बात होता संगठित होकर, तो महिलाएं सब अक्सर पीछे रह जाती हैं, तो वो सब कैसे आपके साथ आएंगे। जी सर, महिलाएं तो है हम लोग के बीच में, लेकिन हम लोग का समाज को जो दिशा पर चल रहे हैं कि हम लोग एक गुट पर बंधे हुए रहेंगे और उस बंधन में हमको लगता है कि इस जोर शोर के साथ आज जो प्रोग्राम हुआ, चढ़ बढ़ के हम लोग सब एक होंगे और एक होने के बाद हम अपना दिशा पर दिखाएंगे कि तुरिया समाज क्या होता है। इस समाज, तुरिया समाज को लेकर के बहुत आदमी जो जितने फॉरवर्ड लोग हैं वो बुझता है कि वो बिछड़े हुए चीज़ है, लेकिन हम लोग एक चीज़ ऐसा कोई नूर बनकर निकलेंगे कि दिखा देंगे कि तुरिया समाज क्या है। और अपना जब हम लोग अपना विस्तार पर चलेंगे, हम लोग अपने जाति पर दो गुट पर चलेंगे, तो यही चीज़ दिखावा करना है
कि हम लोग एक समाज हैं और एक समाज रहेंगे। और इस तरीके से हम लोग को बिल्कुल धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे हमारा ज़िले को चला रहा है, जैसे प्रदीप तुरी जी है, कृष्णा तुरी जी है, हमारा गोविंद तुरी जी है, बहुत लोगों को नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन इन लोगों का मदद रहा तो हमेशा के लिए हम लोग एक समाज बन के दिखाएंगे और तुरिया समाज क्या होता है उसी लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए धन्यवाद सर। अब कुछ पदाधिकारी है यहाँ पे उपस्थित, इनसे जानना चाहेंगे कि समाज को आप अपने तरीके से किस तरह संदेश देना चाहते हैं। समाज को हम संदेश इस तरीके से देना चाहते हैं कि हम समाज के प्रति बहुत मेहनत करेंगे और सब एकजुट करेंगे और सरकार तक हम मैसेज ये पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग को फ़ायदा मिले। सरकार ये चीज़ समझे कि ये लोग भी इकट्ठा है, एकत्रित है। अगर इनको हम सेवा नहीं करेंगे तो आगे तक जो है सो ये लोग भी हमको हमारे कुर्सी को खतरे में डाल सकता है। इसलिए ऐसा नहीं कि मतलब एससी को छोड़ दे और एसटी को मतलब अपना सब भरण पोषण करे। अभी आरक्षण में आप देख लीजिए 27-28% ले लिया है वो लोग और हम लोग को 12% दे दिया है। तो उस पर भी सरकार थोड़ा विमर्श रखे, विचार रखे कि तुरी समाज एक हो चुका है पूरे झारखंड में। अब ये लोग को भी एक नज़र नहीं देखेंगे तो हमारा कुर्सी खतरे में डाल देगा। इसी बात को बोल के धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने बताया, चूँकि जो सरकार की जितनी जो योजनाएं हैं, साथ ही साथ जो संविधान में जो हक अधिकार दिया है वो अक्सर हक अधिकार से वंचित कर दिया जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने बताया। अब आप अपने तरीके से हमारे जो समाज को, जो समाज है, किस तरह आप संदेश देना चाहते हैं। जी, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेरे समाज में जितने भी जो मेरे जाति हैं वे कान खोल करके अपने सुने कि मेरा समाज क्यों पिछड़ रहा है। आप अनुशासन में रहें, अनुशासन को पालन करें और जिस तरह से समाज अपने प्रोग्रेस, अपने लाइन जो पकड़ा है उस लाइन पर पकड़ने का काम करें। और जहाँ भी छूट पुट जो ऐसे जो छोटी छोटी जो बात से विवाद जो होता है कि ये गुट हो गया, वो गुट हो गया, वो ना करें, राजनीति ना करें, समाज को अपने स्वार्थ से ना देखें, समाज के बारे में सोचें, समाज कैसे आगे बढ़े इसके बारे में सोचें, बाल बच्चे आगे पढ़े इसके बारे में सोचें। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो दो गुट हो गए हैं, समाज किसी लाठी के बल पर नहीं चलता है, समाज संगठन के बल पर चलता है। तो इसने यही बात को ध्यान देना चाहिए। जो दो गुट में जो हो गया, हमें संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने अनुशासन को पालन कीजिए, आप अनुशासन को पालन कीजिए और समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कीजिए और एक सूत्र में बंधने का प्रयास कीजिए। मैं यही कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय तुरी समाज। बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताएं, जो कि जो बाबा साहेब का जो दो बार नारा लगाने रुका बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जो कि जो बाबा साहेब का मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, वो नारे पे साथ चल रहा है। और जो बाबा साहेब का जो कहा हुआ संदेश दिया, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हर तरह से हर समाज अपने अपने तरीके से संगठित और अपना हक अधिकार लेने के लिए तरफ पे लगा हुआ है। अब बने रहिए हमारे तीर्थस्थल लाइव टीवी में। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करके अपना बहुजन मीडिया को मजबूत करें। हम ऐसे विडियो आपके पास लेके आते हैं जो जितने भी सामाजिक मुद्दा है, बहुजन समाज खास करके बहुजन मुद्दा को हम लोग उठाने का प्रयास करते हैं। और अंत में जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू, धन्यवाद।